बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप तमाम लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो हमने क्वेश्चन नंबर 11 कल होमवर्क में असाइन किया था और हम क्वेश्चन नंबर 11 को अब हम चेक करेंगे अभी क्लास में। आप सबने अपने पास सबसे पहले जर्नल बनाया है ए से लेके एफ तक एंट्रीज़ का। इंतहाई तेज़ी से मैं एंट्रीज़ कहूँगा। अगर आपको लगे कि बहुत ही तेज़ बोल रहा हूँ तो डेफिनेटली आप पूरा राइट रखते हैं कि आप मुझे बोलें सर थोड़ा स्लो हो जाइए, तो डेफिनेटली मैं स्लो हो जाऊँगा। अदरवाइज़ मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको जल्दी से निपटा कर आगे कुछ नया पढ़ाने की तरफ बढ़ूँ, कुछ डिफरेंट पढ़ें आज, ताकि आज की क्लास में भी कुछ अलग से इल्म हासिल हो जो हमें आगे फ़ायदा पहुँचाए और आप ज़्यादा सवालात अटैम्प्ट करने के काबिल हो जाएँ। मैसर्स के कंपनी लिमिटेड जर्नल सबसे पहली एंट्री नंबर 2020 लिखने के बाद ए लिखा, एंट्री बनाई। कंपाउंड एंट्री कॉल कर दूं या अलग अलग? अलग बनाइए। अलग अलग कॉल कर दूं। पहली एंट्री अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट 6,50,000। दूसरी एंट्री कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट 2 लाख। जो कंपाउंड एंट्री बनाना चाहते हैं उन्होंने बनाई होगी। कैश डेबिट 2 लाख, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 6,50,000, सेल्स क्रेडिट 8,50,000। पॉइंट नंबर बी के मुताबिक आप सबने एंट्री बनाई सेल्स रिटर्न डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 25,000। पॉइंट नंबर सी के मुताबिक आपने एंट्री बनाई सेल डिस्काउंट डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 15,000। पॉइंट नंबर डी के मुताबिक आपने एंट्री बनाई कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 7 लाख रुपए। पॉइंट नंबर ई के मुताबिक आपने एंट्री बनाई अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 10,000 रुपए। और ओके नाइस। और पॉइंट नंबर एफ में आपने 2 एंट्री बनाई। पहली बनाई आपने अकाउंट रिसीवेबल डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट 5,000। दूसरी बनाई कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 5,000 रुपए। पॉइंट नंबर बी के मुताबिक आपने बैड डेट्स मालूम करना है 2 अप्रोचेस के तहत। पहली है बैलेंस शीट अप्रोच, इसमें 10% अकाउंट रिसीवेबल का निकालना है आपने। आप मुझे बताएंगे, सब लोग लिख कर भेजेंगे, कोई भी अनम्यूट करके नहीं बोलेगा तब तक कि मैं बोलूँ नहीं, इजाज़त नहीं दूँ। तो सबसे पहले मुझे हुज़ैफ़ा लिख के भेजेंगे, नाम लेते जाऊँगा, आप अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस लिख के भेजते जाएँ। हुज़ैफ़ा अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस लिख के भेजें। इकरा मुनव्वर आप भी टाइप कर लीजिए। आसिफ आप भी टाइप कर लीजिए, भेजिएगा नहीं अभी जब तक मैं बोलूँ नहीं। मोहसिन आप भी टाइप कर लीजिए, नाइश आप भी टाइप कर लीजिए। और सबसे आखिर में और कोई भी नहीं है, बस पूरी क्लास यही है आज जी। हुज़ैफ़ा अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस आपने निकाला है, भेज दें। इकरा मुनव्वर ने, माजिब अब आप भी भेज दें। माजिब अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस। मोहसिन आप बताइए। मोहसिन काम किया है बेटा? बेटा इतनी खामोशी के साथ पढ़ाई नहीं होती है। या तो यस कहिए या फिर कहिए नहीं काम किया, मुझे बताएंगे तो मैं आगे पढ़ूंगा। तो बेटा मुझे बता दो अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस क्या है। इकरा पहले आपने कुछ और बोला, अब आपने कुछ और बोला, ये क्या है? वो गलती से कुछ और अमाउंट बता दी थी आपको। अच्छा, हुज़ैफ़ा अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस सही से चेक करो, यही है जो तुम मुझे बता रहे हो। नाइस, बैलेंस बताओ बेटा अकाउंट रिसीवेबल का। नाइस, बैलेंस लिख के भेजो। तो हुज़ैफ़ा बैलेंस सही बताओ ना फिर क्या है। शुक्रिया। अकाउंट नाइस बेटा, आपसे बैलेंस पूछा है यार, कितनी देर लगेगी? 1 मिनट क्यों भाई?
काम किया हुआ है, काम आपके सामने रखा है, टाइप करने में कितनी देर लगती है? 3 लाख रुपए अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस है सब बच्चों के पास, सब बच्चों ने 3 लाख रुपए का 10% लिया। जवाब आया 30,000 रुपये। 30,000 रुपये का नाम है एस्टिमेटेड बैड डेट्स। इसके बाद आपने कहा अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस पता होना चाहिए। अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस मालूम करने के लिए आपने टी अकाउंट बनाया। टी अकाउंट में सबसे पहले आपने अलाउंस फॉर बैड डेट्स का क्रेडिट बैलेंस लिखा 5,000 रुपये। उसके बाद एक एंट्री में अलाउंस फॉर बैड डेट डेबिट हुआ है 10,000 से, एक एंट्री में अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट हुआ है 5,000 रुपये से। तो जरा मुझे बताइएगा आप लोगों के पास अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस शीट टी अकाउंट में सब चीजें लिखने के बाद क्या आया? वेरी गुड हुज़ैफा, इकरा, नाजिर, मोहसिन, फरनाइश। बस हुज़ैफा ने भेजा है, बाकी किसी ने नहीं भेजा। नाजिर बिल्कुल सही। इकरा आपने नहीं बताया मुझे अभी तक। वेरी गुड, एक्सीलेंट बेटा। मोहसिन भाई कितनी देर लगेगी? नाइश भाई तो अभी तक अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस शीट ढूंढने 1 मिनट लिख के ऐसा गायब हुए हैं वो। जी हमजा भाई काम किया है आपने? मोहसिन भाई आप नहीं बताएंगे हमें? हमजा काम किया है बेटा? यस सर किया है। तो बेटा अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस लिख के भेजो, और अलाउंस फॉर बैड डेट्स का टी अकाउंट जो तुमने वहाँ अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर रेट लगाने के बाद जो एस्टिमेटेड बैड डेट्स आया है उसमें से कितने रुपए लेस या ऐड किए हैं ये बताओ। सर कंप्यूटेशन अकाउंट रिसीवेबल का तो 3 लाख आया है। बिल्कुल सही। ब्रोक डाउन 10% 30,000 रुपए एस्टिमेटेड बैड डेट्स आया। 30,000 रुपए में से आपने कुछ लेस या ऐड किया ये बताओ। सर वहां तक कर ही रहा था मैं, अभी क्लास स्टार्ट हो गई मुझे, मैं कहीं गया हुआ था, वहीं तक कर रहा था। चले ओके सही है। तो मोहसिन शुक्रिया बेटा आपका, जीरो बैलेंस आ रहा है। और नाइश तुम्हारे पास तो बैलेंस आएगा ही नहीं, आज क्लास खत्म हो जाएगी लेकिन तुम बैलेंस नहीं निकाल सकोगे मुझे लग रहा है। बहुत शुक्रिया। 4 बच्चों ने मुझे 5 बच्चों ने मुझे बताया कि अलाउंस फॉर बैड डेट्स का टी अकाउंट हमने बनाया। उसमें हमने क्रेडिट में सबसे पहले लिखा ये वाले 5,000 रुपये। उसके बाद इस एंट्री की वजह से अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट हुआ 10,000 रुपये। इस एंट्री की वजह से अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हुआ 5,000 रुपये। हमने दोनों साइडों को चेक किया तो इत्तेफाक से दोनों साइडों का टोटल 10,000 रुपये बन रहा है। कहीं कुछ अपने पास से लिखने की जरूरत नहीं है। तो कैरेट डाउन जीरो तो ब्रॉड डाउन भी जीरो। इसका मतलब अलाउंस फॉर बैड डेट्स में कुछ भी मौजूद नहीं है। और हम रखना चाहते हैं अलाउंस फॉर बैड डेट्स में कितने? इकरा कितनी देर लगाते हैं। तो आप सब लोगों ने 30,000 रुपये से ही एंट्री बना दी। 30,000 रुपये का नाम रखा बैड डेट एक्सपेंस। आपने एंट्री बनाई अपने रजिस्टर में, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। याद रहे ये B1 के मुताबिक एंट्री है, रिक्वायर्ड B1 के मुताबिक है ये एंट्री, क्योंकि ये हमने बैड डेट एक्सपेंस एस्टिमेट किया है अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर रेट लगाकर। कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़ जाता हूँ इसके बाद, अगर आप लोगों को ये समझ आ गया कि किस तरह कंप्यूट किया मेरे बच्चों। इसके बाद आप लोगों ने अलाउंस फॉर बैड डेट्स के टी अकाउंट में इस एंट्री को पोस्ट किया और क्रेडिट साइड पे आपने वजह लिखी जनाब अली बैड डेट एक्सपेंस और अमाउंट लिखी 30,000 और आपने टी अकाउंट को फाइनली बैलेंस किया। तो आपके अकाउंट रिसीवेबल का फाइनल बैलेंस 30,000 ही आ रहा है। इसके बाद बैलेंस शीट बनानी है। आपने बैलेंस शीट बनाई, अकाउंट रिसीवेबल की अमाउंट 3 लाख रुपीज़ लिखी, उसमें से लेस कर दिया अलाउंस फॉर बैड डेट्स 30,000 रुपीज़। 2,70,000 रुपये आपके अकाउंट रिसीवेबल की नेट रियलाइजेबल वैल्यू है। और इसके बाद अब मैं केस नंबर बी के पॉइंट नंबर 2 पर आ गया, इस वाले पॉइंट पर 5% ऑफ नेट क्रेडिट सेल। तो मेरे बच्चों आप सबने क्या किया कंपटीशन फॉर बैड डेट एक्सपेंस की? दोबारा आपने कहा नेट क्रेडिट सेल कैसे निकालें, सेल दी हुई है लेकिन हमें तो नेट क्रेडिट सेल चाहिए, तो पहले हमने क्रेडिट सेल डायरेक्ट ले ली। अगर आप चाहते हो कि क्रेडिट सेल कैसे निकली है लिख के दिखाना, तो आप टोटल सेल लिखो 8,50,000, नीचे लिखो लेस कैश सेल्स 2 लाख रुपए, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि 6,50,000 रुपीज क्या आ गई क्रेडिट सेल। उसमें से लेस कर दो सेल रिटर्न 25,000, सेल डिस्काउंट 15,000, तो 40,000 रुपये जब वहां से माइनस हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली रह जाएगा 6,10,000। कोई एतराज?
6,10,000 रुपये आपने लिखने के बाद 6,10,000 रुपये लिखने के बाद आपने कहा कि इसका कितने परसेंट लेना है? 5%। 6,10,000 का 5% बनता है 30,500। तो सब बच्चों ने अब एंट्री बनाई, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट 30,500 रुपये से। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट 30,500 रुपये से। कोई एतराज? क्लोजिंग बनाना चाहते हैं तो ज़रूर बनाएं, नहीं बना रहे तो आपकी मर्जी। इसके बाद आपने बैलेंस शीट बनाने के लिए, बैलेंस शीट में मेरे मुताबिक आपने सबसे पहले लिखा जनाब अली अकाउंट रिसीवेबल, वही 3 लाख रुपए जो पहले भी लिखा था, और लेस करना है अलाउंस फॉर बैड डेट्स। लेकिन अलाउंस फॉर बैड डेट्स का या तो टी अकाउंट बनाओ या जुबानी काम करो, बेहतर ये कि टी अकाउंट बना लो। तो टी अकाउंट में पहले से मौजूद थे 5,000 क्रेडिट साइड पर। 1 मिनट रुकिएगा। जी मेरे बच्चों, तो मैं अर्ज ये कर रहा था आपसे कि भाई आप लोगों ने अलाउंस फॉर बैड डेट्स के टी अकाउंट में 5,000 ये लिखे, क्रेडिट में 10,000 ये डेबिट में है, 5,000 ये क्रेडिट में है, और फिर आपने इस एंट्री के मुताबिक 30,500 रुपये क्रेडिट में लिखे। तो आपके अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस भी इत्तेफाक से 30,500 ही आ गया, और आपने 3 लाख में से 30,500 माइनस करके लिख दिया अकाउंट रिसीवेबल का नेट रियलाइजेबल वैल्यू 2,69,500। क्या ये क्लियर है? मैं अगले क्वेश्चन पर चलूं? माजेब, ये क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलूं? यस सर। नेक्स्ट ईयर बताओ कौन सा? 2016 प्राइवेट, क्वेश्चन नंबर 5। 2016 प्राइवेट, क्वेश्चन नंबर 5। मैंने सवाल खोल के अपने सामने नहीं रखा है, इसलिए कि हो सकता है आप सब लोग कंफर्टेबल हो, आपकी वैल्यूज मैच हो रही हो, तो मैं फिर आगे बढ़ जाऊंगा। जिन्होंने काम नहीं किया, अगर उनका दिल चाहे तो वो अपने पास जी बेटा। सर आपने ना नेट रियलाइजेबल की वैल्यू क्या बताई है, फिर बता दें एक दफा। 269,500। 269 क्या बोला सर? आवाज लो आई आपकी। 269,500। सही है। कैसे आई बताऊं? जी सर। अकाउंट रिसीवेबल 3 लाख रुपए और अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस अब आएगा 30,500, क्योंकि अब अलाउंस फॉर बैड डेट्स में जो एंट्री हमने पोस्ट की ना, वो एंट्री नेट क्रेडिट सेल पर 6,10,000 पे 5% रेट लगाया था। आपने 30,500 मुझे लिख के भेजा था, नहीं भेजा था? हाँ नहीं भेजा था आपने। आप नेट क्रेडिट सेल निकालें, सेल टोटल सेल 850, इसमें से लेस करें कैश सेल 2 लाख, क्रेडिट सेल आ गई 650, 650 में से लेस करें सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट, तो 6,10,000 रुपये नेट क्रेडिट सेल आई। 6,10,000 का 5% लें, जवाब आएगा 30,500। तो 30,500 से एंट्री बनाई हमने बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। ये एंट्री बी के 2 के मुताबिक बनी है। अब हमें इसकी एंट्री को देखना नहीं है। अलाउंस फॉर बैड डेट्स का दोबारा टी अकाउंट बना लें, उसमें 5,000 रुपये क्रेडिट में लिखे हैं, 10,000 डेबिट में लिखे हैं, 5,000 क्रेडिट में लिखे हैं, और ये 30,500 रुपये इस एंट्री वाले क्रेडिट में लिखे हैं। फिर टी अकाउंट को बैलेंस करें, टी अकाउंट का बैलेंस 30,500 रुपये ही आएगा। इकरा मुनव्वर, आपको अभी भी समझ नहीं आया तो पूछ लें। नहीं सर, आ गया समझ में। शुक्रिया। 2016 प्राइवेट, क्वेश्चन नंबर 5। जिन बच्चों ने किया है वो मुझे वैल्यूज बता दें ताकि हम आगे बढ़ सकें। मैं इस सवाल को पूरा पढ़ाने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। जिन्होंने काम किया हुआ वो बताते जाए, जिन्होंने काम नहीं किया वो एंजॉय करें, चिल करें, आराम करें, और पेपर होंगे नहीं होंगे इसी कश्मकश में मुब्तला रहें। क्या ज़रूरत है, बस हो जाएगा बीकॉम भी खुद ब खुद जादू से, है ना। बीकॉम अगर हंसी मजाक में करना है तो फिर फ़ायदा नहीं कुछ कहने का, बस फिर बीकॉम होता ही रहता है, बीकॉम तो होता ही रहता है फिर, और हो जाता है कभी ना कभी ज़िंदगी में। तो फाइनली मुझे बताएं, आप सब लोगों ने 2016 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 5 में पहले अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग का बैलेंस क्या निकाला? जी माजिद। सर 3,85,000। ओके जी हुज़ैफा।
शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। मोहसिन भाई काम तो नहीं किया होगा? मोहसिन भाई काम तो नहीं किया होगा? इंसान यस सर नो सर बोलता है कम से कम। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। ओके, सही है। नाइस, तुम तो अभी 1 मिनट तुम्हारा खत्म नहीं हुआ होगा, है ना नाइस? अच्छा, ओके, ठीक है जी, शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत। तो 2 बच्चों ने सवाल किया हुआ है, अच्छा ही हुआ कि मैंने सवाल खुलवाया नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जिन दो ने किया हुआ है उन दोनों के पास अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस सेम है। अब मुझे ये बता दें कि आपने अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस निकालने के बाद इसके ऊपर रेट लगाया और आपका एस्टिमेटेड बैड डेट्स जो भी आया, अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस आपने कितने रुपए ऐड या लेस किया ये बताओ। जिन्होंने काम किया हुआ है वो लिख के भेजें। 2,750 रुपये लेस किया है क्योंकि ये क्रेडिट में बच रहा था, यानी डेबिट में अपने पास से कैरेट डाउन बनाया होगा और ये क्रेडिट में आके ब्रॉड डाउन बना। तो आपने 2,750 रुपये लेस किए और फिर आपके पास बैड डेट एक्सपेंस कितना आया मेरा बेटा? बैड डेट एक्सपेंस बताओ इकराम, मुनव्वर और महजीब। 1,100 रुपये बैड डेट एक्सपेंस आ गया। बैलेंस शीट मुझे बताओगी प्लीज? बैलेंस शीट में अकाउंट रिसीवेबल की फाइनल वैल्यू प्रेजेंट की है 3,85,000। बैलेंस शीट बनानी थी इसमें महजीब। अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू प्रेजेंट की 3,85,000 और उसमें से लेस किया अलाउंस फॉर बैड डेट्स। और अलाउंस फॉर बैड डेट्स कितना लेस किया ये तो आप लोग बताओगी। यानी अकाउंट से अलाउंस फॉर बैड डेट्स का फाइनल बैलेंस है 3,850, 3,850। माजिब रेट क्या था बैड डेट्स का? बैड डेट्स का रेट क्या था बेटा? 1%। ओके, तो यकीनन आपके पास, यकीनन इकराम मुनव्वर मैं जो कह रहा हूँ सुनना, यकीनन जब आपने 3,85,000 का 1% लिया होगा आपके पास 3,850 जवाब आया था एस्टिमेटेड बैड डेट्स। बिल्कुल ठीक है, और वो आपके टी अकाउंट के फाइनल बैलेंस से मैच भी हो रहा है। जज़ाकल्लाह, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है जनाब? ऑल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है 3% ऑफ नेट क्रेडिट सेल, और इसमें कोई ऐसी बात मुझे नजर नहीं आ रही। एक बात है बस वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप ये काम कर लेना, और सिर्फ ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करनी है और बैड डेट एस्टिमेट करना है 3% नेट क्रेडिट सेल का। अगर आप इसे करना चाहते हो तो मैं भी करवाऊंगा, तो मेरे मुताबिक तो टाइम वेस्ट होगा, तो मैं सिर्फ डिस्कस कर लेता हूँ। आप सब लोग साथ देते जाओगे तो अच्छी बात है, अनम्यूट करके या फिर लिख कर, जैसे आपको मुनासिब लगे। जनवरी 1 ईयर 18 एल कॉर्पोरेशन अकाउंट रिसीवेबल 5 लाख रुपीज, अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस है 5,000 रुपए ड्यूरिंग द ईयर। ये ट्रांजैक्शन हुई है 1 से लेकर 6 तक ट्रांजैक्शन है। पॉइंट नंबर 1 में कह रहा है क्रेडिट सेल बाय द कंपनी टू कस्टमर्स, एंट्री बनेगी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। ओके, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट 5,50,000 रुपए। पॉइंट नंबर 2 में लिखा है रिटर्न इनवर्ड, और हल्के लोगों के लिए लिखा है सेल्स रिटर्न बाय द कस्टमर। जी सेल रिटर्न डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। शुक्रिया। इसके बाद डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर लिखा हुआ है। जी डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट हो जाएगा और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। पॉइंट नंबर 4 में कह रहा है कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर। तवज्जो से पढ़िएगा ये पॉइंट सब बच्चे, अब इत्मीनान से, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। क्या लिखा है? कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर। सब मेरे साथ हैं क्लास में, क्या लिखा है? कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर, यानी कस्टमर से पैसे मिल रहे हैं। अब यही जुमला पहले भी लिखा आता था अगर आपको याद हो, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, और आज भी यही लिखा है। तो क्या मैं इसका मतलब अपनी मर्जी से चेंज कर दूं? जो इससे पहले मतलब रहा वही आज भी होना चाहिए। यस सर। क्या एंट्री बननी चाहिए इसकी? नॉर्मली अगर मैं ब्रैकेट ना पढूं
अगर कैश डेबिट कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कितने रुपए से नाइश? सर 4 लाख। 4 लाख 4,40,000। 4,40,000 से अगर अच्छा मैं सर ब्रैकेट ने, सर ब्रैकेट को देखेंगे तो फिर 4 लाख आएगी वैसे। कैसे सर आएगी? 4,36,000। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, आप भी चेक कर लो कैसे आएगी, मुझे नहीं पता। हाँ सर वो 4,36,000। हाँ हाँ तू बस मैंने सर 40,000 कम कर दिए सर। कंपटीशन में मिस्टेक करते रहना, लेकिन अब जरा सुन लो गौर से। सिर्फ कंपटीशन की हद तक नहीं रहना, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है, अब मैं वो बताने लगा हूँ। इसमें तो कोई शक नहीं है कि कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होगा। कैश आया और अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास से गया, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, इकरा आप मेरी बात सुन रही हैं? जी सर। यहाँ लिखा है इंक्लूडिंग प्रीवियसली रिटन ऑफ ₹4,000। इसका मतलब है जो आज कैश कस्टमर से कलेक्ट हुआ 4,40,000 रुपए, इसमें कराटे प्रीवियस इसमें शामिल हैं। सही है? इसका क्या मतलब है? इसमें शामिल है पुराना वादा। इस 4,40,000 में 4,000 रुपए शामिल हैं। कौन से वाले? पुराने वाले कौन से? प्रीवियसली रिटर्न ऑफ। रिटन ऑफ का मतलब क्या होता है नाइश? सर लिखा हुआ वादा। तुम्हें तो जूते पढ़ने चाहिए। तुम पिछले जब जब से नहीं सर एक मिनट पढ़ना शुरू किया सर। तुमने यही याद किया हुआ है, रिटन ऑफ माने लिखा हुआ था। पता नहीं कौन सी अंग्रेजी पढ़ता है भाई। पहले भी समझाया था कि रिटन ऑफ का मतलब लिखा हुआ वादा नहीं होता, ये ऑफ वो वाला है जैसे स्विच ऑफ। मिटा दिया। हाँ तो जो मिटाया हुआ वादा मिटा था दिया वो- सर, मिटा दिया यार सर, वो कंफ्यूज हो जाता हूँ ना सर। तुम तो मेरे आगे पता नहीं कितना कंफ्यूज होते हो, समझ नहीं आती। इंक्लूडिंग प्रीवियसली रिटन ऑफ ₹4,000, इसमें शामिल हैं 4,000 रुपए वो जिन्हें हम अपने पास से मिटा चुके हैं। तो भाई मिटा चुके थे। वो पैसे लेने का हमारे पास तो राइट ही नहीं है। तो बेटे पहले क्या करना पड़ेगा उसूलन? राइट बनाना पड़ेगा। जी हमजा बताएंगे क्या करना पड़ेगा पहले? सर 4,40,000 में से माइनस कर देंगे 4,000। सर पहले चले, मैंने सुन लिया आपकी बात। जी उज़ैफा क्या करेंगे आपके ख्याल में? पहले कैश जो आया वो लिखेंगे। अच्छा चलें, सही है, ओके सुन लिया आपकी बात। जी कर आपके ख्याल में क्या करेंगे पहले? ओके इकरा का नेट चला गया है। जी भाई मोहसिन पहले क्या करेंगे आपके ख्याल में? सर पहले अकाउंट रिसीवेबल को जिंदा करेंगे। एक्सीलेंट, खुश रहिए मेरे भाई, जजाकल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया। बेटे 4,000 रुपए लेने का हुजैफा हमारे पास तो राइट ही नहीं सर, सॉरी सर, सॉरी। नहीं, सॉरी की बात नहीं है, आप बात को समझो, कोई बात नहीं, गलती इंसान से होती है और आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह इंसान हैं। लेकिन आप अगर किसी ने बता दिया तो उसकी बात को पिक करके समझो कि मैं क्यों मिस्टेक कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस जुमले को तमीज से नहीं पढ़ रहा। यही वजह होती है ना इंसान की मिस्टेक करने की, कि वो चीज़ों को फोकस नहीं कर रहा। वो कह रहा है आज इस 4,40,000 रुपये में शामिल हैं 4,000 रुपये, तो अगर मैंने इसे अपने पास लिख लिया, इसकी एंट्री बना ली, तो मैं एंट्री बनाऊंगा कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, तो मेरे पास से 4,000 रुपये का वादा चला जाएगा। ओ भाई ये वादा तो मैं पहले ही अपने पास से खत्म कर चुके हैं। मेरे पास ये 4,000 रुपये लेने का राइट ही नहीं है। तो नहीं है। पहले मुझे इस राइट को करना पड़ेगा मेरे भाई के मुताबिक। जिंदा। शुक्रिया, जिंदा। लेकिन आप सब लोग जिंदा नहीं है, दिमागी तौर पर माजरत के साथ। क्या करना पड़ेगा इसे? जिंदा। एंट्री हो जाए जिंदा की। सर कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। ये जिंदा हो रहा है या मार रहा है तू उसे? नहीं सर, रिकवरी Account फॉर की डेबिट क्रेडिट। रिकवरी की कितनी एंट्री बनती है मेरे भाई? नाइस। सर 2। तो बता दे बेटा जिंदा करने की एंट्री क्या होती है, वरना मैं किसी से पूछ लूंगा। 1 मिनट। चलो भाई हमजा जिंदा करने की एंट्री सुनाओ। अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। दोबारा बोलो।
अकाउंट रिसीवेबल डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स क्रेडिट। फिर दूसरी एंट्री होगी कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अबे पहली तो सुना दे पहले दोबारा। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स क्रेडिट अमाउंट बोलो इसकी। 4000। शुक्रिया। अब दूसरी एंट्री सुनाओ। कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। और इसकी अमाउंट बताओ। 4000। क्यों 4000 पे? यहाँ क्या लिखा है? 4000 ये क्या है? भूल गया पूरा? हाँ कलेक्शन आज रिकवरी हो रही है बस। अरे भाई आज रेगुलर कस्टमर से भी पैसे ले रहे हैं। तो फिर 4,36,000 आएगा। भाई क्यों आएगा 4,36,000? टोटल कितने पैसे आए तुम्हारे पास? 4000 रुपए। 4,000 रुपए। 4000 आए। वेरी गुड भाई। 4,44,000। 4,44,000 आए। मेरा ख्याल है आप लोगों की अंग्रेजी बहुत वीक है। माजरत के साथ मुझे सर वसी को बोलना पड़ेगा कि इनको अंग्रेजी जरा टिका के नहीं पढ़ाएं। सही आए तो अबे जाहिलीन, इंक्लूडिंग का मतलब क्या होता है? शामिल तो 4,40,000 में 4,000 रुपए ऑलरेडी शामिल है। तो फिर 4,000 प्लस क्यों कर रहे हो और माइनस क्यों कर रहे हो? आज इसका मतलब है तुम्हें अब मैं जो सवाल करूंगा उसका जवाब सोच समझ के देना। इसका मतलब है कस्टमर्स ने तुम्हें रेगुलर कितनी पेमेंट की? रेगुलर 4,40,000। 4,40,000। वाह भाई वाह, जबरदस्त। मैं कह रहा हूँ कस्टमर्स ने रेगुलर पेमेंट के मुताबिक तुम्हें कितने रुपए दिए? रेगुलर पेमेंट के मुताबिक। जी माँ 4,36,000। हाँ सिर्फ कस्टमर्स ने रेगुलर पेमेंट कितनी की बताओ मुझे, लिख के बता दिया। अच्छा 4,36,000। कस्टमर ने मुझे 4,36,000 रेगुलर पेमेंट जो वो देते थे वो दे दिए। इनसे तो पैसे लेने का मेरे पास ऑलरेडी था। राइट। लेकिन 4,000 रुपए जो मुझे एक्स्ट्रा मिले वो पैसे लेने का मेरे पास राइट ही नहीं था। तो बेटे 4,000 से राइट को जिंदा कर लिया था। पहली एंट्री आप सबने मुंह से फूट दी थी। तो अब दूसरी एंट्री में 4,000 वो भी आ रहे हैं और 4,36,000 रेगुलर कस्टमर भी दे रहा है। तो अब टोटल कितने पैसे आए? 4,40,000। 4,44,000। 40 नहीं 4,40,000 अच्छा लग रहा है ना? 4,44,000 सर नहीं 4,44,000 अच्छा लग रहा है। अबे 4,40,000 आए और एंट्री बनाई कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 4,40,000। सर समझ में नहीं आया। बोलो बोलो सर समझ में नहीं आया। फिर समझाऊंगा भाई। इससे पहले क्या हो रहा था? कैश अलग, रेगुलर कैश अलग रिसीव हो रहा था और रिकवरी की एंट्री अलग बन रही थी। और इस रिकवरी की एंट्री में हम दो एंट्री बना रहे थे। आज अगर आप फटी हुई आंखों से देखें तो उसने कहा जो रेगुलर कस्टमर से पैसे लिए हैं उन्हीं पैसों में एक कस्टमर ने 4,000 रुपए दे दिए जिसके नाम हम अपने पास से मिटा थे। तो पहले हमने उस 4,000 को जिंदा किया और फिर टोटल पैसे ले लिए कैश डेबिट 4। अगर यहाँ लिखा होता है एक्सक्लूडिंग, क्या लिखा होता? अंग्रेजी में बोला है मैंने, क्या लिखा होता? एक्सक्लूडिंग। तो फिर पहले एंट्री पर पड़ता? क्यों भाई मोहसिन, पहले एंट्री पे कोई फर्क पड़ता? नासिब पहले एंट्री पे कोई फर्क पड़ता? इकराम अगर यहाँ एक्सक्लूडिंग लिखा हो, एक्सक्लूडिंग, पहले एंट्री पे कोई फर्क पड़ेगा? सब लोग सो गए, कोई भी नहीं है क्लास। पहले एंट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके दूसरी एंट्री पे फर्क पड़ेगा? बताओ। पड़ेगा। फिर क्या एंट्री बनेगी दूसरी? कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट और अमाउंट कितनी होगी? 4,36,000। 4,36,000। ये क्या लिखा है सर? 44 हो जाएगा अगर एक्सक्लूडिंग होगा तो। जी 44 हो जाएगा मेरा बेटा हुजैफा। जब यहाँ एक्सक्लूडिंग लिखा होगा उसका मतलब है कि कस्टमर से 4,40,000 तो लिए और एक्सक्लूडिंग का मतलब इसके अलावा और मिले कितने? 4,000 एक्स्ट्रा। तो हम एक्सक्लूडिंग का मतलब एक्स्ट्रा नहीं होता, एक्सक्लूडिंग का मतलब अलग से जो शामिल ना हो। तो 4,40,000 कस्टमर से मिले और 4,000 अलग से मिले तो टोटल कितने मिल गए? 4,44,000। जाफा भाई आपको समझ तो नहीं आया? यार ताला आ गया था तो आज कंफ्यूज आपको कर समझ रहा आ रहा है?
इकरा मुनव्वर आपको समझ आ रहा है? जी सर। शुक्रिया। मोहसिन भाई आप जिंदा हैं? सर जिंदा है। ओके, तो बस इस पॉइंट को ही समझाना था मुझे, बाकी सब आपको आते हैं। पॉइंट 5 के मुताबिक आप कहेंगे अकाउंट रिसीवेबल रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, क्या एंट्री बनती है इसकी हमजा? सर किसकी? हाँ किसकी, ये बात भी अच्छी बात है। पॉइंट नंबर आवाज सर। पॉइंट नंबर 5 की बोल रहा हूँ भाई। सर अलाउंस फॉर बेड डेब्ट्स डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। शुक्रिया, नाइस। पॉइंट नंबर 6 की एंट्री बताओ। सर वही दोबारा नाइस डबल। भाई। जी सर। पॉइंट नंबर 6 की एंट्री बता दो भाई। लग रहा है बहुत मुश्किल काम पूछ लिया मैंने। सर एक मिनट। अकाउंट तो रिसीवेबल सर डेबिट अलाउंस फॉर डेट। पहली एंट्री तो इकरा मुनव्वर ने बता दी। पॉइंट नंबर 6 और कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, 2 एंट्रियां बनेगी ना? सही है, शुक्रिया। पहली एंट्री अकाउंट रिसीवेबल डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट 4000। दूसरी एंट्री बनेगी कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 4000। उसके बाद आपको बैड डेट एस्टिमेट करना है 3% नेट क्रेडिट सेल का। आप यहाँ क्रेडिट सेल लेंगे 5,50,000, उसमें से लेस करेंगे 5,000, उसमें से लेस करेंगे 15,000, 5,30,000 आ जाएगा। 5,30,000 का 3% लेंगे, जवाब आएगा 16,500 मेरा ख्याल है। जवाब आएगा 16,500, चेक कर लीजिएगा, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ। 16,500 रुपये से एंट्री बन जाएगी बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। बस कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन नंबर 12 आप खुद कर लेंगे आप? यस सर। यस सर। अच्छा, सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 13। क्या खासियत है इस सवाल की, अब ये समझ लें, पहले पढ़ें। एस्टिमेटिंग बैड डेट्स फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? मिले मिले ये नहीं समझ आया उजाफा भाई? 2 साल के मिला हुआ estimate। कंसेक्यूटिव माने लगातार। कंसेक्यूटिव माने लगातार 2 साल से हमने अकाउंट रिसीवेबल नहीं हाँ, निकाला। ये लगातार वो वाला तार नहीं है जैसे हम बोलते हैं लाइट चली जाती है तो उसको अपने दोस्त को ऊपर चढ़ा के बोलते हैं कुंडा लगाने के, चल चल लगा लगा तार लगा। ये लगातार वो वाला नहीं है बेटा, इसका मतलब है कंटिन्यूअसली। समझ आई? यस सर मुसलसल। कंटिन्यूअसली यानी 2021 और 2022, 2019 और 2020, 2017 और 2018, 2 सालों का डेटा आपको कंटिन्यूअसली दिया हुआ है। आइए हम पढ़ेंगे सवाल को और आप भी तमीज से पढ़ेंगे, और ये सवाल आज की क्लास में हमें करना है। 5 मिनट इस मीटिंग में बाकी है, इसके फौरन बाद दोबारा मीटिंग ज्वाइन करेंगे और जितना काम हो सकेगा आज कर लेंगे इंशाल्लाह। और फिर कल इसको क्वेश्चन नंबर 12 और इसको मुकम्मल करके आप मेरे सामने हाजिर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा हूँ December 31, 2017 एम कॉर्पोरेशन अकाउंट रिसीवेबल शोड अ डेबिट बैलेंस। लो भाई मुबारक हो, एम कॉर्पोरेशन का अकाउंट रिसीवेबल कौन सा बैलेंस शो कर रहा है? डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस कितना मेरे भाई? 60,000 रुपए। 60,000। और अलाउंस फॉर, सॉरी गलत पढ़ लिया मैंने, अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस शो कर रहा है 60,000 रुपए और अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस क्रेडिट में शो हो रहा है कितना? 1,000। 1,000। अच्छा, उसके बाद कहता है ऑन दैट डेट द कंपनी एस्टिमेटेड बैड डेट्स एट 5% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। इस दिन कंपनी बैड डेट्स का अंदाजा लगाती है 5% अकाउंट रिसीवेबल का। हमने कहा ठीक है भाई, लगाती रहे अंदाजा, हमें क्या एतराज है। उसके बाद क्या कह रहा है? ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर 2018। अबे ये क्या मजाक है, ऊपर जो बैलेंस दिए हैं वो किस दिन के हैं? 2017। और फिर ये भी बता रहा है कि कंपनी इस दिन अंदाजा लगाती है बैड डेट्स का कितने परसेंट? 5%। 5%। फौरन कौन से ईयर की ट्रांजैक्शन दे दी? 2018। 2018। अक्सर स्टूडेंट गलती कर जाता है, वो समझता है कि ये 2017 का एंडिंग है तो यही 2018 का ओपनिंग होगी। आवाज नहीं, ओपनिंग ओपनिंग होगा। लेकिन मसला ये है कि ये 2017 के एंडिंग तो हैं, लेकिन ये एडजस्टमेंट बनने से पहले के। अब ये कंफर्म कैसे होगी? ये फाइनली ये 2017 के एडजस्टमेंट बनने से पहले के फाइनल बैलेंस हैं या एडजस्टमेंट बनने के बाद के फाइनल बैलेंस हैं? तो रिक्वायर्ड पढ़ो, देखो समझ आ जाएगा। पढ़ना जरा रिक्वायर्ड अपनी खूबसूरत आवाज में मोहसिन भाई।
मोहसिन भाई रिक्वायर्ड पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, क्या ज़बरदस्त अंदाज है जी। Prepare adjusting entry and balance sheet on December 31st, 2017 to दिसंबर record bad 31, debts. दिसंबर 31। 2017. ओके, इसका मतलब है कौन से ईयर की एडजस्टिंग एंट्री बनानी है 2017 और 17. और बैलेंस शीट भी कौन से ईयर की बनानी है। 2017 तो कंफर्म हो गया कि 2017 का बैड डेट्स अभी मालूम ही। समझ में आया सवाल? यस सर। अच्छा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, कभी ना कभी आ जाएगा। अब काम का आगाज कैसे होगा, ये एक अच्छा सवाल है कि काम का आगाज कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर क्या है नाइश? 13 13। चल ये हम यहाँ आ गए, हमने इसको कर लिया 13। आप सब अगर मुझसे तेज काम करना चाहते हैं, मुझसे आगे बढ़ के काम करना चाहते हैं, तो आप अपने पास हेडिंग डालेंगे कंपटीशन फॉर बैड डेट एक्सपेंस 2017। कंपटीशन फॉर बैड डेट एक्सपेंस 2017 कौन सी अप्रोच है इस सवाल में? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, मैं शुक्रगुजार हूँ। फॉर्मेटिंग का हिसाब है। जी भाई, कंपटीशन फॉर बैड डेट एक्सपेंस और 5% ऑफ अकाउंट्स। आज 5 कंपटीशन फॉर बैड डेट एक्सपेंस फॉर द ईयर 2017 लिखना लाजिमो मलजूम, वरना पेपर चेकर भी कंफ्यूज हो जाएगा कि ये कौन से ईयर का बैड डेट्स निकाला है इसने। और अकाउंट सिविल की अमाउंट थी, अगर मैं गलत ना हूँ तो 60,000 रुपये, और 60,000 का लेना है बस 5%। जवाब आया 3,000। आज अलाउंस फॉर बैड डेट्स का कौन सा बैलेंस दिया हुआ है बताओ मुसलमानों? क्रेडिट। क्रेडिट। अलाउंस फॉर बैड डेट्स का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है कितना? 1,000 रुपए। एक मिनट भाई, बैटरी खत्म होने वाली है लैपटॉप की, हौसला, बंद हो जाएगा वरना। सर मीटिंग भी खत्म होने वाली है। चार्जिंग पे लगा दिए जी। अब फरमाइए जी। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों,